गाजियाबाद का गौड़ा इलाका इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। हर तरफ भारी पुलिस बल तैनात है और इलाके में भयंकर आपको बताया तनाव का माहौल बना हुआ है। वजह है महज 17 साल के एक हिंदू युवक सूर्य चौहान की बेरहमी से हत्या का आरोप है। साथ ही बकरीद के दिन देखिए उसी के कुछ पुराने मुस्लिम दोस्तों ने उसे पार्टी के बहाने बुलाया और फिर जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आपको बताएं, क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? ये सवाल है, ये मुस्लिम दोस्तों का हिंदू युवक के लिए था कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है। और ये बोलते ही उस मासूम पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। आप तस्वीरों में भी साफ तौर से देख पा रहे होंगे। पूरी वारदात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये खूनी खेल 28 मई यानी बकरीद के त्योहार वाले दिन दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू हुआ। खौड़ा थाना क्षेत्र की शर्मी डेरी और चौधरी स्कूल के पास वाली गली में 17 साल का सूर्य चौहान अपने भाई और दोस्तों के साथ मौजूद था। तभी वहां उसकी मुलाकात असद नाम के युवक से होती है। पहले तो कहा कि असद ने सूर्य को त्योहार की पार्टी देने के बहाने बुलाया था, लेकिन पुलिस के एफआईआर और परिजनों के मुताबिक इसके पीछे 8 महीने पुरानी एक मामूली रंजिश भी बताई जा रही है। असद अकेला नहीं था, उसके पास उसके दोस्त नवाब, फरहान, अतीफ और शरीफ समेत अन्य कई लड़के मौजूद थे। जैसे ही सूर्य वहां पहुंचा, पुरानी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। बहस देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि असद और उसके साथियों ने गाली गलौज करते हुए सूर्य को चारों तरफ से दबोच लिया। और इससे पहले कि सूर्य कुछ समझ पाता या सोच पाता, भाग पाता, हमलावरों ने बड़े बड़े चाकुओं से उस पर हमला कर दिया। सूर्य के पेट और शरीर के कई हिस्सों पर चाकुओं से बेरहमी से मार की वारदात भी सामने आई है। इस पूरे मामले में जो सबसे हैरान और डराने वाली बात देखी ये है कि वह चश्मदीदों का बयान। घटना के वक्त सूर्य के साथ मौजूद चश्मदीद दोस्तों ने बताया कि हमला करने से ठीक पहले आरोपी लड़कों ने सूर्य को पास बुलाकर एक बेहद खौफनाक सवाल पूछा। आरोपियों ने कथित तौर पर कहा, क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं दर्शकों? इसका मतलब यही है कि वो उन पर हमला करने वाला था। और ये जो देखिए जुबानी बोलती है, उन्होंने सूर्य को चाकुओं से गोंदना शुरू कर दिया। चीख पुकार सुनकर से जब सूर्य का भाई यश चौहान और उसकी मां मौके की तरफ देखिए दौड़ी तो हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आइए आपको सुनाते हैं आखिर सूर्य की मां का क्या कुछ कहना है। दिनांक 28 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में दिन के लगभग 3:30 बजे एक लड़के को चाकू लगने की सूचना प्राप्त। ये कोई मैं अनाथ हो गई बिल्कुल, मैं किसके ऊपर जीऊं? मेरा आदमी भी नहीं है, मेरे पास मेरा बच्चा था, वो भी मेरा ले लिया मेरे मोमडन लोगों ने। आपके पति भी नहीं है? नहीं है मेरे पति। कोई और बच्चा भी नहीं है? कोई बच्चा बड़ा है, वो भी बीमार है, वो दिमाग की हालत में सही नहीं रहती है, उसका दौड़ा पड़ जाता है। मैं उसका इलाज करवाऊंगी, मैं कमाऊंगी, मैं क्या करूं बताओ? मेरे कोई ना कमाने वाला रहा, न मेरे कोई और कोई दूसरा बच्चा, मैं किसके सहारे जीऊं? किराए पे रहती है, किराए पे रहती है। दुख समझ सकते हैं आप। ये कोई मैं अनाथ हो गई। युवक की हत्या हुई है, किस तरीके से हुई, क्या दिनांक 28 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में दिन के लगभग 3:30 बजे एक लड़के को चाकू लगने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां आज इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी लड़के की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण में पूछताछ व साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आपको बताएं, परिजनों को अपनी तरफ आता देख असद और उसके तमाम साथी सूर्य को खून से लथपथ तड़पता हुआ छोड़कर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल सूर्य को उसका परिवार आनंद फानन में नोएडा के सेक्टर 62 स्थित फोर्टिस अस्पताल लेकर भागा। सूर्य की हालत बेहद नाजुक बनाई गई थी, साथ ही उसके पेट से लगातार खून भी बाहर निकल रहा था। डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि इलाज के दौरान सूर्य ने दम तोड़ दिया। सूर्य की मौत के खबर फैलते ही अस्पताल से लेकर गौड़ा इलाके तक कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोग और कई हिंदू संगठनों के कार्य आपको बताएं
कार्यकर्ता भारी संख्या में अस्पताल पहुंच गए हैं। वहां जमकर हंगामा भी उन्होंने किया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि मौत के बाद अस्पताल ने स्थिति साफ नहीं की थी और शव देने के बदले पैसों की मांग की, जिससे इस पूरे मामले में एक नया विवाद और खड़ा हो गया है। इस हत्याकांड के बाद इस पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सूर्य की मां और रो रो कर बुरा हाल उनका हो गया है। उन्होंने रोते हुए आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा सुनाने की मांग भी की है। पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि जिस बेरहमी से उनके बेटे की जान ली गई, यूपी पुलिस को इन हत्याओं का भी उसी तरह एनकाउंटर करना होगा। इन सभी हत्यारों का एनकाउंटर करना होगा। ये जो चीज़ है वो मांग उठी है मां की तरफ से। साथ ही आपको बताया, हालत को बिगड़ता देख गाजियाबाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई है। इंदिरापुरम के एसएसपी अभिषेक श्रीवास्तव ने खुद कमान संभाली और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करा दिया है। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला है ताकि कोई बड़ी घटना और ना हो सके। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन कर रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन सूर्य की मौत के बाद अब इस एफआईआर में हत्या की संगीन धाराएं जोड़ी जा रही है। आपको बताएं, पुलिस की कई टीम बनाकर मुख्य आरोपी असद और उसके साथियों के तलाश में छापेमारी कर रही है। साथ ही कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और उनके खिलाफ ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनकर उभरेगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर चंद महीने पुराने मामूली रंजिश के लिए कोई इतना खौफनाक कैसे हो सकता है? क्या ये अचानक हुआ झगड़ा था या फिर बकरीद के दिन सूर्य को फंसाने का कोई सोची समझी साजिश थी? इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद साफ हो पाएंगे। इस पूरी वारदात ने दोस्तों के रिश्ते और समाज के ताने बाने को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। महज 17 साल के सूर्य की इस तरह बेरहमी से की गई हत्या ने गाजियाबाद की नहीं बल्कि पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। पीड़ित परिवार आज न्याय की भीख मांग रहा है और इस आक्रोश के बीच अब सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार के एक्शन पर टिकी हुई है। क्या इन हत्यारों को उनके किए की कड़ी सजा मिलेगी? ये बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। क्या गौड़ा इलाके में जो ये वारदात हुई है, आखिर उन अपराधियों को कब तक सजा मिलेगी? पुलिस का दावा है कि आरोपी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन सूर्य के परिवार को उनका बेटा कभी वापस नहीं मिल पाएगा। देखिए, जिस तरह की खबर सामने आई है, कोई कह रहा है कि बकरीद के मौके पर जिस तरह से आरोपियों ने कहा कि क्या आपने कभी कुर्बानी होती या बकरा कटते हुए देखा है, उसके बाद जो इन्होंने वारदात की, इसमें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो मानसिकता समाज में फैली हुई है उसके कारण भी ये वारदात हुई है। लेकिन आपको बताएं कि परिजनों का ये भी कहना है कि कुछ महीने पहले कुछ रंजिश के कारण ये वारदात हो सकती है। बहरहाल देखिए, इन तमाम जानकारियों को हम जब दे पाएंगे जब पुलिस की तरफ से आधिकारिक सूचना आ जाएगी।